आपका है डेफिनेट इंटीग्रल में 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx। देखिए बच्चों, मॉड के बारे में आप लोग सब जानते हो कि मॉड ऑफ x जो होता है वो x के बराबर कब होता है, जब x 0 या 0 से बड़ा हो, और माइनस x कब होता है, जब x 0 से छोटा हो। तो यहां देखिए 1 to 3 है और यहाँ x माइनस 2 को 0 के बराबर पहले कर दीजिए तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप एक प्रॉपर्टी जानते हो a to b एफ dx को ध्यान समझिएगा। उसके बाद a to c एफ dx प्लस c to b एफ dx, यहाँ c जो है a से बड़ा लेकिन b से छोटा। तो यहाँ देखिए x माइनस 2 0 करोगे x बराबर 2, तो इसको लिख सकते हो 1 to 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 2 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx। यहाँ आप देखिए 1 से बड़ा लेकिन 2 से कम है, तो 2 से कम अगर है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 का मान माइनस x माइनस 2 होगा, क्योंकि x 2 से कम हो। और मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 होगा जब x 2 से बड़ा। तो यहाँ देखिए 2 से नीचे पीछे है, तो मॉड ऑफ x 2 का मान हो जाएगा माइनस x माइनस 2 dx, क्योंकि जब तक मॉड हटेगा नहीं इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। और यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा, इसलिए मैंने 2 लिया, इसको 0 के बराबर करके। अब 2 से ज़्यादा है तो इसका मान प्लस हो जाएगा, राइट। बहुत गंभीरता समझिए, बहुत क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x फ्रॉम 1 to 2, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x फ्रॉम 2 to 3। अब यहाँ 2 रखेंगे अपर लिमिट 4 बाई 2 माइनस 2 2 जा 4, 2 रखेंगे तो 4 बाई 2 माइनस 2 2 जा 4 अपर लिमिट, और 1 रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 2, ठीक। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस 2। इसमें क्या होगा बच्चों, 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 3 9 बटे 2 माइनस 3 दूनी 6, और 2 रखेंगे 4 बटे 2 माइनस 4, ठीक। एक बार फिर चेक कर लिए, 2 रखेंगे तो 4 बटे 2 माइनस 4, 1 रखेंगे 1 बटे 2 माइनस 2, 3 रखेंगे 3 3 9 बटे 2 माइनस 3 दूनी 4, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 बटे 2 माइनस 4, यहाँ 2 ऋण 4 हो जाएगा, तो 2 ऋण 4 ऋण 2, 1 बटे 2 ऋण 2 हो जाएगा माइनस 3 बटे 2 प्लस 3 बटे 2, ठीक। यहाँ हो जाएगा 9 2 6 दूनी 12 ऋण 3 बटे 2, और यहाँ 4 2 ऋण, देखिए 4 2 ऋण 4 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ ऋण 2 था 1 बटे 2 ऋण 1 बटे 2, यहाँ 2 ऋण 3 बटे 2 1 बटे 2, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1। क्वेश्चन है 0 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 5 आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 0 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx और प्लस 5 to 8। वही प्रॉपर्टी कौन प्रॉपर्टी है, या 5 to 8 कर देंगे। प्रॉपर्टी आपकी a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स, जहाँ c जो है a से बड़ा और b से छोटा। अब देखिए यहाँ 0 to 5 है, 5 से कम है तो इसका मान निगेटिव हो जाएगा, माइनस 0 to 5 x माइनस 5 dx माइनस हो गया, और इसका 5 से बड़ा है तो प्लस में मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगी x माइनस 5 तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 0 to 5, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x 5 to 8। अब 5 रखिए, इसमें क्या आएगा 25 बाई 2 माइनस 25, और 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, ठीक।
यहाँ रखेंगे तो 64/2 माइनस 40, 5 रखेंगे 25/2 माइनस 25, 8 रखेंगे तो 8 लाख 64 और यहाँ 8 पंचे 40, 5 रखेंगे 25/2 रेट 25। अब यहाँ 25/2 में 25 गया तो रेट 25/2 बचा, ठीक। अब यहाँ देखिए प्लस 32 रेट 40 और यहाँ क्या बचा 25/2 में 25 गया रेट 25/2 प्लस 25/2 बचेगा। अब यहाँ हो जाएगा 25/2, यहाँ 25/2 माइनस 8, तो 25/2 प्लस 8 दूनी 16, 9/25, 9/2, 25/2 रीड 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 9 25, 9/2, तो 34/2 हो जाएगा 17। मॉड ऑफ x माइनस 4 dx है। आप सभी लोग जानते हो मॉड ऑफ x की वैल्यू x होगी जब x 0 या 0 से बड़ा और रेडी x कब होगा 0 से छोटा। तो ये समझ सकते हैं यहाँ 4 है क्योंकि 4 इसको 0 करना है तो इसको लिख सकते हैं 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 dx प्लस 4 to 7 मॉड ऑफ x माइनस 4 dx, राइट। तो 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 है dx प्लस 4 to 7 मॉड ऑफ x माइनस 4 है। तो इसमें देखिए 4 से कम है तो मॉड ऑफ x माइनस 4 का मान होगा माइनस x माइनस 4 जब x 4 से कम होगा, और ये मॉड ऑफ x माइनस 4 का मान x माइनस 4 होगा जब x 4 से बड़ा होगा। तो यहाँ इसका मान माइनस 0 to 4 x माइनस 4 dx प्लस 4 to 7 x माइनस 4 dx। अभी हो जाएगा क्या x² 2 माइनस 4x 0 to 4 और यहाँ x² 2 माइनस 4x फ्रॉम 4 to 7। अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे 4 चौक 16/2 माइनस 16 हो जाएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ 7 7 49/2 माइनस 28 और 4 रखेंगे 16/2 माइनस 16, क्यों, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 16 यानी कि रेड 8 तो 8 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 49 माइनस 56/2 और यहाँ माइनस 8 माइनस 16 तो हो जाएगा 8 प्लस माइनस 7/2, यहाँ प्लस 8 हो जाएगा, हो जाएगा 8 प्लस 8 16 माइनस 7/2 25/2। 5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2। देखिए इसको 0 कौन करेगा -2, तो -5 और 5 के बीच में -2 आ गया, तो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, उससे फायदा क्या होगा देखिए -5 to -2 मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस -2 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2। अब यहाँ देखिए -2 से यहाँ पीछे है तो इसका मान ऋणात्मक मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं -5 to -2 x प्लस 2 ऋण हो गया, और ये -2 से ज़्यादा है तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड हट जाएगा x प्लस 2। अब इंटीग्रेट कर दें इसको, क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 2x -5 to -2 और यहाँ x² 2 प्लस 2x फ्रॉम -2 to 5। अब पहले अपर लिमिट रखते हैं, थोड़ा लिमिट रखते वक्त ध्यान रखिएगा। अपर लिमिट रखेंगे, माइनस बाहर रख दीजिए, देखिए अपर लिमिट रखिए पहले, -2 रखेंगे 4/2 2 हो जाएगा और -4 अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट में ऋण 5 रखेंगे, ऋण 5 का मतलब 25/2 और ऋण 5 रखेंगे -10, ठीक। यहाँ क्या करेंगे 5 रखेंगे तो 25/2 प्लस 10 ऋण 2 रखेंगे 4/2 -4,
कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हो जाएगा ऋण 2 और यहाँ ऋण 5/2, राइट। 10 दूनी 20, 25 में 20 गया 5/2 और यहाँ देखिए 10 दूनी 20, ये आ जाएगा 45/2 और यहाँ 4/2, 2 ऋण 4, ऋण 2 धन 2 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4, 5, 9/2 माइनस प्लस, यहाँ 45/2 प्लस 2, 45 9 54/2 प्लस 2 27 प्लस 2 29। 1 to 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx। इसमें देखिए 3 पदों में है, तो थोड़ा समझते वक्त ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए। इसका मान अगर 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, छोटा होगा तो निगेटिव। इसका मान अगर 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, छोटा होगा निगेटिव। 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, 3 से छोटा होगा निगेटिव। यहाँ देखिए 1 2 3 है, हम देखिए इसको जो है इस तरीके से इसको लिखते हैं 1 से 2। 1 से 2 देखते हैं तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। चाहे तो आप अलग से भी करके इसको कर सकते हो, छोटा करके इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से 2 में रखकर, ऐसे भी कर सकते हो। फिर 2 से 3 देखिएगा, आराम से इसको समझने की कोशिश करिएगा। x माइनस 3 पूरा ब्रैकेट में रखकर dx लिख लीजिए। अब अगला देखिए 3 to 4, वही सूत्र लगा जो इसके पहले वाले सवाल में लगा। इसके बाद आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं। A to B, B to C, C to D, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ 1 से ज्यादा है 2 से कम है। अब देखिए 1 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव, लेकिन 2 से कम है तो ये निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, 1 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। क्योंकि अगर कोई चीज 2 से कम है तो 3 से भी कम होगी, अगर 2 से कम है तो 3 से भी तो कम है। भाई 2 से कम कोई अगर है नंबर तो 3 से भी कम है, तो ये तो पॉजिटिव। देखिए 1 से पॉजिटिव, 1 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों निगेटिव। क्योंकि 2 से कम कर रहा है तो 2 से कम पे ये निगेटिव, और 2 से कम है तो 3 से भी तो कम हुआ तो ये भी निगेटिव। तो इसका मान मिला आपको 1 to 2, ये तो पॉजिटिव, लेकिन आपको ये मान निगेटिव और ये भी मान निगेटिव। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि तीसरा पार्ट कैसे आप कर दिए। भाई 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ देखिए 2 से कम है तो निगेटिव, और 2 से कम अगर 1 देखिए 2 से कम है तो 3 से भी तो कम होगा तो ये भी निगेटिव। अब यहाँ देखते हैं दूसरे वाले, यहाँ देखिए 2 से ऊपर है तो 2 से ज्यादा है तो 1 से भी ज्यादा है। 2 और 3 के नंबर की जो बीच 2 और 3 के बीच में है, तो 2 से अगर ज्यादा है तो 1 से भी तो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव क्योंकि 3 से कम है। यानी कि यहाँ x माइनस 1 प्लस में रहेगा और x माइनस 2 भी प्लस में रहेगा, लेकिन ये माइनस x माइनस 3। क्यों? क्योंकि 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन 3 से कम है तो ये निगेटिव। आपको मैंने इसको कंटिन्यूटी में भी पढ़ाया था इस टाइप का। अब अगला वाला देखिए, 3 से बड़ा तो यानी कि 1 से भी बड़ा पॉजिटिव, 2 से भी बड़ा पॉजिटिव, और 3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझिए बस। प्लस पहले एक बार फिर समझ लीजिए, यहां देखिए 1 to 2 है, यानी 1 से बड़ा है और 2 से कम, तो 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, 2 से कम है तो निगेटिव, 2 से कम है 3 से भी कम निगेटिव, 2 से बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा ये पॉजिटिव, 2 से भी बड़ा है तो ये पॉजिटिव, लेकिन 3 से छोटा है तो निगेटिव, 3 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा, 2 से भी बड़ा, 3 से भी बड़ा। x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 हो गया। यहाँ 2 to 3 x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 3 to 4 x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3।
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ भी एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा यहाँ 1 2 2 3 2 5 4 माइनस एक्स 2 2 3। यहाँ देखिए एक्स हो जा, यहाँ देखिए -2 -1 -3 +3 केवल एक्स डी एक्स होगा, क्योंकि -1 -2 -3 +3 हो जाएगा और यहाँ 3 2 4 यहाँ 3x हो जाएगा और -3 -2 -5 -6 हो जाएगा 1 2 2 4 -6 dx 2 2 3x dx 3 कॉमन ले लीजिए 3 2 4 x -2 dx और यहाँ हो जाएगा 4x -x² 2 फ्रॉम 1 to 2। यहाँ हो जाएगा x² 2 फ्रॉम 2 to 3 +3 x² 2 -2x फ्रॉम 3 to 4। अब यहाँ 2 रखेंगे -2 2 जब 4/2 2 1 रखेंगे तो 4 -1/2 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9/2 -4/2 और यहाँ +3 बाहर रहेगा। 4 रखेंगे 4 × 16/2 8 -4 दूनी 8 और लोअर लिमिट हो जाएगी इसमें। 3 रखेंगे 9/2 -6। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 में 2 गए 6 -4 दूनी 7/2 5/2 आएगा, यहाँ 3 0 आएगा -6 दूनी 12 तो -3/2 यानी +3/2 6 दूनी 12 9 में 12 गया -3/2 तो मायने में +3/2 हो गया। तो यहाँ आएगा 6 दूनी 12 12 में 7 गए 5/2 +5/2 +9/2 तो 19/2 of x - 3 mod of x - 4 प्लस mod of x - 5 सेम यहाँ में 3 2 6 है तो देखो 3 है 4 है 5 है, इसको ले जाएंगे 3 2 4 mod of x - 3 प्लस mod of x - 4 प्लस mod of x - 5 3 2 4 फिर dx फिर 4 to 5 mod of x - 3 प्लस mod of x - 4 प्लस mod of x - 5 फिर 5 to 6 mod of x - 3 प्लस mod of x - 4 प्लस mod of x - 5। अब बच्चों ध्यान दीजिए 3 से ज़्यादा और 4 से कम है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 3 to 4, बस यही आपको करना। 3 से है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 4 से कम है तो निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव, क्योंकि 4 से कम है तो 5 से भी तो कम है। अगर देखिए 4 से ज़्यादा है तो 3 से भी ज़्यादा होगा तो पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला भी पॉजिटिव, लेकिन 5 से कम है तो निगेटिव। 5 से ज़्यादा है तो 3 से भी ज़्यादा होगा, 4 से भी ज़्यादा होगा और 5 से भी ज़्यादा होगा। थोड़ा आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 to 4 x - 3 -x + 4 -x + 5 यहाँ 4 to 5 करेंगे तो x - 3 प्लस x - 4 -x + 5 यहाँ हो जाएगा 5 to 6 में x - 3 प्लस x - 4 प्लस x - 5। कैलकुलेट कर दें थोड़ा। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गए,
यहाँ भी एक एक्स कैंसिल हो गए, क्या मिलेगा 3 2 4, यहाँ देखिए 5 और 4 9, 9 में 3 गए 6 माइनस एक्स, यहाँ देखिए 5 हुआ 4 3 7 हुआ, ऋण 2 यानी एक्स ऋण 2, ठीक, क्योंकि देखिए 4 3 7 ऋण 7 प्लस 5 ऋण 2, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ 3x तो होगा ही, 4 3 7 5 12, अब यहाँ देखिए 3 वहाँ बाहर कर लेंगे, यहाँ 3 2 4 6 माइनस एक्स, 4 2 5 एक्स माइनस 2, यहाँ 3 बाहर करिए 5 2 6 एक्स माइनस 4, अभी हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 3 to 4, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 4 to 5, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x फ्रॉम 5 to 6, 24 हो जाएगा, यहाँ 4 16/2 8, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 6 3 18 माइनस 3 रखेंगे 3 3 9/2, तो हो गया पहला वाला प्रॉब्लम। यहाँ देखते हैं अपर लिमिट इसमें क्या आएगा, 25/2 माइनस 10, और 4 रखेंगे 4 तक 16/2 8 माइनस 8, क्यों 4 रखेंगे 16/2 8 होगा माइनस 8, यहाँ देखिए प्लस 3, यहाँ रखेंगे 6 रखेंगे 36/2 18 माइनस 24, क्यों 6 चौक 24, 36/2 18 माइनस 24, 5 रखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ सॉरी माइनस, यहाँ रखेंगे 5 रखेंगे 25/2 माइनस 5 चौक 20, राइट, 5 रखेंगे 25/2 माइनस 5 चौक 20, अब यहाँ देखिए 24 में 16 8 24, यहाँ 18 दूनी 36 में 9 गया ना 27/2, ठीक, और यहाँ देखिए 5/2 आएगा, और यहाँ तो 0 ही है, यहाँ माइनस 6, और यहाँ 5/2, और यहाँ 25/2 माइनस 40 हो जाएगा, ऋण 15/2 तो प्लस 15/2 हो जाएगा, ठीक, अब यहाँ मिलेगा 16 दूनी 32 माइनस 27 5/2 प्लस 3, तो यहाँ 2 6 12 3/2 होगा, 3 3 का 9/2, क्योंकि माइनस 12 प्लस 15 हो जाएगा, तो 3/2 3 3 जा 9 19/2,